जब प्रीति अखंड जागी रहेगी और अमर पिया में अनुरागी होने लगोगे, क्रोध अहम से मन थोड़ा थोड़ा खाली होने लगेगा, तभी महसूस हुए तो वो बात याद दिलाती रहा कर। आए जीव तत्व है, हर चीज अटैक करेगी। हमेशा मैंने यही बात समझाई है कि ज़्यादातर तो अगर इतनी हिम्मत है तो डस्टिंग लेके डस्टिंग पोंछ दिया करो ब्लैक बोर्ड से। लेकिन अगर नहीं पोंछ सकते हो तो हर चीज़ को, जैसे वो कहते हैं ना मेक इंडिया, क्या होता है मेड इंडिया मोदी जी, तो इसी तरीके से मेक शॉर्ट हर चीज को। अगर सुखी रहना है, अगर चेतन रहना है, अगर भक्ति में जागृत रहना है, अगर गुरु की बताए मार्ग पे मंजिल पे पहुंचना है तुमने, तो हर चीज को शॉर्ट कर दो, दुख को भी और सुख को भी। दोनों चीजों को शॉर्ट करके जब बैठोगे ना, तभी ये है जो कई हफ्ते से प्रसंग चल रहा है कि जागते रहो, जागते रहो। यही हुआ था। गुरु माँ ने प्रकट होते ही बहुत हिम्मत का काम है। जो जो शब्द उन्होंने बोले, जो जो बातें उन्होंने बोली कि माँ कि हमसे अलग, मुझसे अलग कोई होए तो जरा पकड़ के लाओ। हम तो समझ ही नहीं सके, पहले बहुत छोटी थी, बाद में बड़े होने पे समझ में आया एको ब्रह्म दूजा नाई, और कोई नहीं, वो ब्रह्म शक्ति स्वयं हमारे अंदर है। होते ही प्रकट उन्होंने हमें जगाया। जब भी महाराज ने उनको कहा था, मुन्नी बहुत भाग्यशाली है, पिछले जन्म का कटोरदान बना के लाई थी, इस जन्म में तैने आके खा लिया। क्यों? बहुत छोटी उम्र थी, पहने ओढ़े ही सुंदर, और सब चीज कोई त्यागी नहीं थी, वैराग था। और जब जाते थे तो महाराज उन्हें देख के खुश होते थे। नरसिंहगिरी जी महाराज, बहुत बड़ी उपाधि थी संन्यास आश्रम के, तो खुश होके यही कहते थे कि तू बना के लाई थी, तैने तो खा लिया। क्योंकि हमेशा वो यूँ कहते थे सबसे कि जा मुन्नी मंदिर के दर्शन करिया। ये कहते थे दर्शन तो दो में होते हैं, दृष्टा में दर्शन कहाँ से आया? जहाँ दृष्टा टिका हुआ है वहाँ क्या? तो वो बातें ऐसी बोलते थे प्रकट होके, उन्होंने हमें याद रखा करो, जोर से बोला करो, उन्होंने हमें जगाया। प्रकट होते कोई भी पूर्ण गुरु हमको मिले, हमसा खुश कोई नाई, बिना भटके दुनिया में हमने तो मुक्ति पाई। वो खुश नसीब है, वो खुश नसीब हैं। कह देंगे बाद में, शांति रखो, तुम्हें ही अकल है। वो खुश नसीब हैं जिनके आप नसीब हो। वो खुश नसीब है जिनके आप नसीब हो, और उन्हें क्या चाहिए? जिनके आप करीब हो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कि वो हम खुश नसीब हैं कि हमारे आप नसीब हो, और हमें क्या चाहिए? आप हमारे करीब। क्या करा उन्होंने? जागते रहना, जागते रहना। एक भजन होता था पुराना पहले, वो था उड़वे पंखेरु समा
थोड़ा सा ही रह गया, उड़वे पंखेरु समा थोड़ा सा ही रह गया, अपने को भूल के निभाना हो के पै गया। क्या मतलब हुआ अपने को भूल के निभाना हो के पै गया? हाँ भैया, गुरु गुमास तो के निभाना हो के पै गया। मूर्खावे पंछी है तू, आनंद वाले बागदा। इसका जवाब आगे आएगा। मूर्खावे पंछी है तू, आनंद वाले बाग का, जग विच आन के बनाया भेष कागदा, जग विच के बनाया भेष। वो पूछा था ना, निभाना होके पै गया, क्या मतलब? अरे परा वाले पंछी क्यों बेपरा के पै गया, परा वाले पंछी क्यों बेपरा होके पै गया, उड़वे पंखेरु सा थोड़ा सा ही रह गया, अपने को भूल के निभाना जाल दिया रस्सियां तू समझी रिश्तेदारियां, आज उसका दुख पकड़ लिया, आज उसकी खुशी पकड़ ली, आज उसका घर पकड़ लिया, आज उसकी मोटर पकड़ ली। पकड़ ली मीन्स दिमाग पे चढ़ा ली, सब चीज़ों को चढ़ा लिया। ये नहीं पता कि हमारा दिमाग उतना ही, दिल और दिमाग भारी होता जाएगा धीरे धीरे, रातों की नींद भी कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि दिमाग एक कंप्यूटर है, उसको ओपन रहने की आदत पड़ जाती है। ज़्यादा 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 संसार की भी करो तो क्या था? जाल दिया रस्सियां तू समझी रिश्तेदारियां, ममता दा फन तोड़ मार ले उडारियां, ममता दा फन तोड़ मार ले उडारियां, सोया हो तो जाग, सोया हो तो जाग, सम थोड़ा सा ही रह गया, सोया हो तो जाग, सम थोड़ा ही रह गया, पीछे हो तो भाग, सब थोड़ा सा ही रह गया, पीछे हो तो भाग, सब थोड़ा सा ही रह गया। तो यही हमारा लक्ष्य रहा है, यही उद्देश्य रहा है कि जो भी सत्संग कराते हैं, जो भी उसमें गुरु बाणी होती है, सबका सार यही होता है कि जागते रहो। तुम कहोगे ये क्या हफ्ते से जागते रहो हो रहा है? जागते रहने का तात्पर्य यही है। ये जो मन बिद्दत की जड़ है ना, पेड़ की जड़, कितने भी पत्ते ऊपर से गिर जाए, क्या पेड़ गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। आजकल गिर रहे हैं नीरे पत्ते तो सामने दिखते हैं। तो मैं मीरा से कह रही थी, मीरा देखो जिस जिसका समय आ रहा है, जिस जिसकी चिट्ठी ऊपर से आई है, वो पत्ते नीचे गिरते जा रहे हैं। तो बोली पेड़ में भी आप यही देखोगे? मैंने कहा हमें तो दिख ही यही रहा है कि जो समय जो पक गया, जो पीला पड़ गया, उस समय आने पे नीचे गिरेगा ही। तो सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जागने का तात्पर्य यही है कि अपने मन का रिमोट अपने हाथ में रखो, रखना सीखो। नहीं रखते हो तो रखना सीखो। मन का रिमोट हाथ में, कल ये पूछ रही थी बैठी हुई कि रिमोट का हाथ में लेना क्या होता है माँ? तो मैंने कहा रिमोट तेरे हाथ में है, अब तू जो चाहे टीवी पे प्रोग्राम देख सकती है, चाहे तू कोई सा भी देख, ये देख वो देख वो देख वो देख, और नहीं मन करेगा तो तू धड़ाम बंद करेगी और भाग जाएगी। ये मतलब है रिमोट का। तो मन का रिमोट
हाथ में रखने की प्रैक्टिस करो कि मन उतना ना भागे जिसमें कोई सार ना हो। सार हो, तुम्हें लाभ हो रहा हो, तुम्हारे परिवार को लाभ हो रहा हो, बच्चों को फायदा हो रहा हो, वो जरूर पकड़ो। अननेसेसरली का संसार को ज्यादा पकड़ते रहने से, रिमोट हाथ में ना होने से ठीक नहीं रहेगा। तो मन को खाली करना है, मन को हमने हृदय बनाना है। कभी कोई ये कहते जरूर होंगे, बड़ा काला मन है इसका। सुनते हैं, पहले जमाने में औरतें बहुत बोलती थी कि बड़ा काला मन है इसका। कभी किसी को ये कहते नहीं सुना होगा, बड़ा हृदय काला है इसका। नहीं, शुद्ध हृदय की है, बड़ा पवित्र हृदय है। तो मन को हमने जाग के हृदय बनाना है। हृदय वही है जिसमें फायदे की चीजें रखी हुई, सारी फायदे की, चाहे घर की हो, चाहे मेरी हो, चाहे मेरे बच्चों की हो, चाहे मेरी अवस्था की हो, चाहे गुरु की बाड़ियां हो। तो मन को हृदय बना के कमरे में सिलेक्टेड चीजें, बढ़िया चीजें, ब्रांडेड चीजें रखो। पहले भी एक बार ही कहा था, बताया था कि कर्म हम सभी करते हैं, सब करते हैं अपने अपने कर्म, लेकिन संसार में ब्रांडेड चीज की ज्यादा कीमत होती है नहीं? वो क्या लिए लिए घूमते हैं, वो पर्स कि उसमें भी टैग दिखता रहना चाहिए, कौन सा मेक है ये। हाँ भैया, होना चाहिए। मैं तो कह रही थी, चलो छोड़ दो ये बात। तो ब्रांडेड चीज की वैल्यू होती है, उसके पैसे भी ज्यादा होते हैं। अब आईफोन के क्यों पैसे ज्यादा है? क्योंकि ब्रांडेड, उसका ब्रांड बहुत हाई जा रहा है, इसीलिए। इसी प्रकार हमारे कर्म भी ब्रांडेड होने चाहिए कि जो हम कर्म करें उसको देख के सब कहें, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे को तो लगता है अगर नौकर भी कोई अच्छी बात कर देता है आके करके, तो पहले तो मैं यही कहती हूँ, बहुत अच्छे, थैंक यू सूरज, थैंक यू, अब तू बहुत होशियार हो गया है। कि जिसकी चीज उसी को दे दो, उसका मान उसको दे दो, उसकी जो थैंक्स है उसको दो। बाड़ी के धनी तो बनो, बाणी के निर्धन ना बनो। मुंह से थैंक्स कहने में तुम्हारे कुछ घट नहीं गया, दूसरा खुश हो गया, दूसरा खुश हो गया। तो हमें ब्रांडेड कर्म करने हैं, तब हम जागे हुए माने जाएंगे। ब्रांडेड कर्म हमेशा, अगर भारी बने रहोगे ना, देखो तुम समझ नहीं रहे हो, भारी का मतलब कि अगर हर समय विषयों को ही पकड़े रहोगे, कभी कभी बिना विषय के भी कभी कभी बैठना चाहिए। मैं कहती हूँ घड़ी घड़ी कि बैठो, कभी कभी एक नियम तो ले लो कि मैं दिन भर में, चलो सुबह ना हो सके, दिन भर में एक दफा तो माला जपूंगा चुप बैठ के। एक क्या बहुत बड़ी बात है? बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन सो रहे हो। सोता हुआ आदमी भूल जाता है, जागते हुए कोई याद रहता है मैंने क्या क्या काम करने हैं। अगर तुम जाग रहे होंगे तो तुम जरूर जपोगे। मैंने तो बड़ा इजी तरीका भी एक दफा बताया था कि नहाते नहाते बोलते रह जाओ, ओम आनंदो आनंदो आनंदे, ओम आनंदो मन, ओम आनंदो आनंदो आनंदो। क्या डिफिकल्ट है? क्या करते हो तुम? कौन करता है? हाथ खड़े कर दो। देख झूठे बोल रहे हैं कितने सब हाथ खड़े। क्या क्या आदत पड़ी है? हाँ, वो तो निकलना मुंह से है कि जरा उठो भी तो होता है ओम आनंद, ये तो एक अभ्यास बन जाता है। हाँ, बाकी मैं माला पे जो बात कही है ना मैंने, वो बिना विषय के दिमाग को संसार के लेप से कुछ उसके ऊपर पॉलिश होती है ब्रह्मानंद की।
निर्विषय आनंद की कि दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। क्यों कहते हैं बच्चे को चुप, ज्यादा नहीं बोलते? तुम बच्चे पे तो रौब दिखा लेते हो, कह देते हो उसको, लेकिन कभी अपने ऊपर भी तो रौब दिखाओ। कह रहे यार चुप होके बैठ थोड़ी देर। गुरु महाराज ने कहा था चल आज जप के ही देख ले माला एक थोड़ी सी देर। जितने भारी होते जाओगे ऊपर नहीं चढ़ोगे, नीचे ही नीचे रहोगे। वो था